विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें वीर सावरकर के नाम से भी जाना जाता है, सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि शब्दों से परे संघर्ष की एक गाथा है। उन्होंने एक दशक से भी अधिक समय तक काला पानी की सजा झेली, फिर भी आज वे बेइज्जत है। उनके योगदान का उपहास उड़ाया जाता है क्योंकि वो एक हिंदू राष्ट्रवादी थे। क्या आप किसी अन्य स्वतंत्रता सेनानी का नाम याद कर सकते हैं जिसने इतने लंबे समय तक काला पानी की सजा झेली हो? आपको अपने दिमाग में गहराई से उतरना होगा। नेहरू और गांधी ने भी आजादी में योगदान दिया, लेकिन उन्हें कभी काला पानी नहीं दिया गया। काला पानी का अर्थ है यातना। काला पानी का मतलब नर्क होता है। काला पानी का अर्थ है क्रूर यातना। काला पानी का मतलब है 24 घंटे की यातना भरी जिंदगी। क्या ये सबके वश में है? काला पानी की सेल्युलर जेलों में पुलिस की कड़ी निगरानी रखी गई। सावरकर ने अपनी पुस्तक काला पानी में नार की यातना का वर्णन किया है। वहाँ 750 कोठरियां ऐसी थी जहाँ बंद होते ही कैदियों के दिल और दिमाग में अंधेरा छा जाता था। ये अंडमान के खूबसूरत द्वीपों पर अंग्रेजों का नर्क था। हालांकि काला पानी एक उपन्यास की तरह है, जिसे सावरकर की जीवनी के रूप में नहीं लिखा गया है और इसके सभी पात्र काल्पनिक हैं। जो लोग यातना और जेल के वर्णन को समझते हैं, उन्हें एहसास होता है कि ये सच है। वीर सावरकर ने उल्लेख किया कि कैसे काला पानी में लोगों को जानवरों से भी बदतर माना जाता था। अंग्रेजों ने उन्हें बैलों की बजाय बैलों की तरह जोतने पर मजबूर किया। उनके पैरों में एक बड़ी छड़ी बांध दी गई, जिसके दोनों ओर 2 आदमी बिठाए गए थे और उनसे पूरे दिन काम कराया जाता था। बैलों के लिए जो काम था वो मनुष्य पर थोप दिया गया। जो लोग झिझकते थे उन्हें तेल निकालने का कोटा दिया जाता था और जब तक वो पूरा नहीं हो जाता था उन्हें रात का खाना नहीं दिया जाता था। सावरकर जहाँ भी गए उन्हें अपने लोग मिले। इसी तरह अंडमान में कुछ बुजुर्ग स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्हें 1857 के विद्रोही में उनकी भूमिका के लिए जेल में डाल दिया गया था। ये वे व्यक्ति थे जो सजा भुगतने के बाद वही रह गए। ऐसे देशभक्त सावरकर के पास पहुंचे और उनसे वार्तालाप चलता रहा। उनके अनुभव से सावरकर ने बहुत सी बातें सीखी। जब अंडमान में कागज और कलम उपलब्ध नहीं थे तो उन्होंने दीवारों पर कीले, कांटों और यहाँ तक कि अपने नाखूनों से भी साहित्य लिखा। उन्होंने कई पंक्तियां याद की और उन्हें आम लोगों तक पहुंचाया। हालांकि सावरकर ने काला पानी उपन्यास में काल्पनिक पात्र बनाए, लेकिन वे सभी वास्तविक व्यक्तियों से प्रेरित थे, सिर्फ उनके नाम बदल दिए गए। सावरकर अपनी पुस्तक मेरा आजीवन कारावास में लिखते हैं कि उन्हें भी बैल की तरह हल जोतने का काम सौंपा गया था। इससे पहले उन्हें नारियल के गोले पीसने का काम सौंपा गया था। ये थका देने वाला था। वे पूरे दिन लंगोट पहनकर काम करते थे। उनके शरीर इतने थक जाते थे कि वे पूरी रात करवटें बदलते रहते। अन्य कैदी सावरकर की देखभाल करने लगे, उनके कपड़े और बर्तनें धोने लगे। सावरकर ने उन कैदियों से विनती की कि वो उनके कपड़े बर्तन न धोए, परंतु उन्होंने उनकी एक भी न मानी और वो उनकी मदद करते रहे। धीरे धीरे सावरकर की यातनाएं असहनीय हो गई। स्थिति यहाँ तक पहुँच गई कि सावरकर आत्महत्या के बारे में सोचने लगे। गंभीर यातनाओं और अंधकारमय भविष्य ने उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया कि क्या वो फिर कभी देश के लिए योगदान दे पाएंगे। एक दिन हल चलाते समय उन्हें चक्कर आ गया और उनके मन में आत्महत्या का विचार आया। सावरकर लिखते हैं कि उस दौरान उनके मन में तीव्र संघर्ष चल रहा था और उनकी बुद्धि खत्म होती दिख रही थी। सावरकर काफी देर तक खिड़की को देखते रहते थे, वही खिड़की जहां से पहले कैदियों ने आत्महत्या की थी। कई दिनों तक विचार करने के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि यदि उन्हें मरना ही है तो वो ऐसे मरेंगे जिससे वे एक सैनिक के रूप में दिखाई दे। काफी विचार विमर्श के बाद उन्होंने न केवल अपने मन से आत्महत्या का विचार निकाला, बल्कि कई अन्य कैदियों को भी आत्महत्या का विचार करने से रोका। उन्होंने कैदियों को शिक्षित करने का काम उठाया और उनमें देशभक्ति की भावना पैदा की। अंग्रेज उन्हें अन्य कैदियों से दूर रखना चाहते थे। बाद में उन्हें रस्सियां बांटने का काम सौंपा गया। अंडमान में कई राजनीतिक कैदी थे। जब सावरकर उनसे पहली बार मिले तो उन्हें उनका दर्द समझ आया। उस समय उन्होंने उनसे कहा कि आज भले ही पूरे विश्व में हमारा अपमान हो रहा हो, लेकिन देखना, एक दिन यही जगह एक तीर्थ स्थल बन जाएगा और लोग कहेंगे कि देखो, यह हिंदुस्तानी कैदी रहा करते थे। ऐसा ही होगा, ऐसा होना चाहिए। आज वह कमरा किसी तीर्थ स्थल से कम नहीं है जहां सावरकर ने निवास किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वहां ध्यान साधना करते हुए काफी समय बिताया। सेल्युलर जेल में सावरकर की मूर्ति है। जब लोग वहां जाते हैं और सावरकर के बलिदान को याद करते हैं तो आश्चर्यचकित रह जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डे का नाम वीर सावरकर के नाम पर रखा गया है। 1915 में भारत लौटने से पहले महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में 21 साल बिताए, जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस की बैठक में रुचि लेना शुरू कर दिया। इसके विपरीत सावरकर को 1911 में मात्र 28 साल की उम्र में सेल्युलर जेल भेज दिया गया था।
जब गांधी भारत लौटे तो उनकी उम्र 45 साल थी, जबकि सावरकर को पहले ही 50 साल की कैद की सजा सुनाई जा चुकी थी। इससे पहले वो लंदन में रहते थे, जहां उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। आजादी के बाद भी नेहरू सरकार ने उनका सम्मान नहीं किया। सावरकर ने लंदन में गहन अध्ययन के बाद 1857 द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक लिखी। उन्होंने सफलतापूर्वक दस्तावेज का अध्ययन किया, जिससे साबित हुआ कि यह स्वतंत्रता के लिए पहला संघर्ष था, न कि केवल सामान्य सैनिकों द्वारा किया गया विद्रोह। सावरकर को रानी लक्ष्मीबाई से लेकर पेशवा नाना तक की ऐतिहासिक शख्सियतों के बलिदान के बारे में जनता को जानकारी देकर उन्हें इतिहास में अमर बनाने का श्रेय भी दिया जाता है। भगत सिंह समेत कई क्रांतिकारियों ने उनका किताब को न सिर्फ पढ़ा, बल्कि सावरकर को उनके जीवन में प्रेरणा भी बनाई थी। 1960 के दशक में सावरकर अक्सर बीमार रहते थे। कई साल पहले 1948 में, जैसे कि हम जानते हैं, नथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी, जिसके बाद सावरकर को गिरफ्तार कर लिया गया था। उस वक्त गुस्साए लोगों ने उनके घर पर पथराव भी किया था। हालांकि सावरकर को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया और कानून ने उन्हें दोषी नहीं पाया। कांग्रेस पार्टी ने जवाहरलाल नेहरू का कद ऊंचा करने के लिए सावरकर जैसे स्वतंत्रता सेनानियों की योगदान को नकार दिया। आज भी कांग्रेस नेता कहते हैं कि सावरकर ने अंग्रेजों से माफी मांगी थी। यह एक कानूनी प्रक्रिया थी, जिसका सहारा खुदीराम बोस जैसे क्रांतिकारियों ने भी लिया। सावरकर उन नेताओं में से नहीं थे जो जेल में सारी सुख सुविधाएं भोगते थे। जब अंग्रेजों की यातना सहने की बात आती है, तो विनायक दामोदर सावरकर की तुलना जवाहरलाल नेहरू से करना उचित ही है। सावरकर ने 1909 से 1924 तक कुल 15 साल जेल में बिताए, जिनमें से 10 साल तक उन्होंने सेलुलर जेल में क्रूर व्यवहार सहा। लेकिन जवाहरलाल नेहरू की अंतिम जेल अवधि को छोड़ दे तो भारत की कोई भी जेल उन्हें 2 साल से अधिक समय तक कैद नहीं रख सकी। जवाहरलाल नेहरू को 9 बार कारावास हुआ। पहली बार उन्हें केवल 88 दिनों में 6 दिसंबर 1921 से 3 मार्च 1922 तक लखनऊ जिला जेल से रिहा कर दिया गया। दूसरी बार उन्हें 266 दिन 11 मई 1922 से 31 जनवरी 1923 तक इलाहाबाद सेंट्रल जेल और लखनऊ जिला जेल में रखा गया। तीसरी बार 22 सितंबर 1923 को उन्हें नाभा जेल में डाल दिया गया, जहां से वे मात्र 12 दिनों में रिहा हो गए। नाभा जेल में जवाहरलाल नेहरू को रिहा करने के लिए उनके पिता मोतीलाल नेहरू, जो कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके थे, ने एक समझौता किया कि जवाहरलाल नेहरू को नाभा जेल से तब रिहा किया जाएगा जब उन्होंने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए कि वह फिर कभी नाभा रियासत में प्रवेश नहीं करेंगे। नाभा जेल में कीचड़ और कमरे का छोटा क्षेत्र देखकर नेहरू को इतनी घृणा हुई कि वे इस व्यवस्था के लिए तैयार हो गए। जो लोग कहते हैं कि सावरकर अंग्रेजों के समर्थन करते थे, उनके जैसे लोगों को अंडमान की कुख्यात सेलुलर जेल में एक सप्ताह बिताना चाहिए। यातना सहना कल्पना से परे है। सच तो ये है कि सावरकर ने देश के लिए जो सहा वह हर किसी के बस की बात नहीं है। तो ये था वीर सावरकर और काला पानी की दास्तां। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका दिन मंगलमय हो।